So they want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. We have great respect for Pakistan and Islamabad and tremendous respect for the Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one. ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं हूँ। अब इनके पास दो ही ऑप्शंस हैं, डील कर लें या सफ़ाए हस्ती से मिटने के लिए तैयार हो जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी, दावा किया कि ईरानी क़यादत 3 से 4 हिस्सों में तकसीम है। ईरान की क़यादत अलग अलग बयानात देती है। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि वो फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने का इरादा रखते हैं। ट्रंप ने कहा, ये मैं आपको क्यों बताऊं, मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के साथ राबते में भी हैं। खिताब में सब कुछ तहस नहस करने की धमकियां, ख़त्म कशीदगी ख़त्म करने का ऐलान। ईरान में रजीम चेंज की कोशिश नाकाम होने पर डोनाल्ड ट्रंप के मुतज़ाद बयानात देने लगे। कांग्रेस के ख़त में लिखा कि 28 फरवरी से शुरू होने वाली ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन तनाज़ा दोबारा किसी भी वक्त शिद्दत इख्तियार कर सकता है। माहिरीन कहते हैं कि हुकूमत कांग्रेस से बाज़ाब्ता जंगी मंजूरी लेने की आइनी ज़रूरत से बचना चाहती है। अमेरिका को जंग की लागत न 25 अरब डॉलर की पड़ी न 50 अरब डॉलर की। नेतन्याहू का खेला गया जुआ, अमेरिका को 100 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा गया। पेंटागन ईरान जंग में अपने नुकसानात और अखराजात छुपा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर पैगाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से राबते भी किए। मुज़ाकरात और जंग बंदी से मुताल्लिक़ ईरान के मौक़िफ़ पर तबादला ख़याल हुआ। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ख़ित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे के लिए ईरान की कोशिशें जारी हैं। अमेरिका को जंग की लागत ना 25 अरब डॉलर की पड़ी, ना ही 50 अरब डॉलर की। नेतन्याहू का खेला गया जुआ, अमेरिका को 100 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा गया। पेंटागन ईरान जंग में अपने नुकसानात और अखराजात छुपा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की, मिस्र, कतर और सऊदी अरब, इराक और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते भी किए। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ के बुरे दिन शुरू हो गए। जंग शुरू करने वाले वज़ीर की पेशियों का सिलसिला जारी। वज़ारत दिफ़ा के दीगर अरकान के हमरा कांग्रेस के सामने फिर पेशी। हॉल में जंगी मुजरिम के नारे गूंज उठे। अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता के इत्तेहादी ममालिक को अरबों डॉलर मालियत के असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। अमरीकी महकमे ख़ारजा के मुताबिक कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का बैटल कमांड सिस्टम फराहम किया जाएगा, जबकि कतर को 4 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत के पैट्रियट मिसाइल फ़रोख्त किए जाएंगे। इस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात को एडवांस्ड ऑपरेशन स्किल वेपन और इसराइल को करीब 1 अरब डॉलर मालियत का जदीद असला फराहम करने की भी मंजूरी दी गई। मजमूई तौर पर इस दिफाई मुआहदे की मालियत 8 अरब 60 करोड़ डॉलर से ज़ायद बताई जा रही है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इसराइली हिरासत से रिहा कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्की और यूनान का शुक्रिया। एक्स पर पैगाम में कहा कि खुशी है मुश्ताक अहमद को इसराइली फ़ौज ने रिहा कर दिया है। यूनानी हुक्काम ने यूनान में मुश्ताक अहमद को सहूलियात दी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात में लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स का बड़ा दावा सामने आ गया। जरीदे के मुताबिक लेज़र बीम नामी डिफेंस सिस्टम ईरान जंग के दौरान फराहम किया गया था ताकि ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का मौसर दिफा किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिस्टम के साथ मिसाइल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी और दीगर दिफाई आलात भी नस्ब किए गए, जबकि इसराइली अमला भी इन सिस्टम्स के ऑपरेशन में मुआवनत के लिए मौजूद है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट खाम तेल $110 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल WTI $102 फी बैरल में फ़रोख्त हुआ। एक रोज़ कबल ब्रेंट खाम तेल $126 फी बैरल की सतह पर आ गया था। अमरीका इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के बाद से ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 40% तक इजाफा हो गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा आवाम पर बोझ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर सख्त तनकीद, कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आवाम को धोखा दे रही हैं।
بے نظیر انکم سپورٹ اسکیموں کے ذریعے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ مزدوروں کی کم سے کم اجرت پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ حکمراں طبقہ اپنے ملوں میں مزدوروں کو حق نہیں دیتا اور مڈل مین کے ذریعے عوام کو محروم رکھا جا رہا ہے۔ ہم چھائے طوفانوں آندھیوں کی طرح مارکہ حق کی فتح کو 1 سال مکمل، خصوصی نغمہ جاری کر دیا گیا۔ واجد سعید عرب چور کی آواز میں خصوصی نغمہ ہر پاکستانی کی آواز۔ یہ نغمہ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر پیش کیا گیا۔ نغمہ پاک افواج کی جرات، قربانی اور لازوال خدمات کو شاندار خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ پہلگام فالز فلیگ کی شرمندگی اور سچ سے خوفزدہ بھارت جھوٹ کو چھپانے کے لیے بزدلانہ ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ مودی حکومت نے سچ کی آواز کو دبانے کے لیے ISPR کے چینل سمیت درجنوں پاکستانی یوٹیوب چینلز کو بھارت میں بند کر دیا۔ DG ISPR نے 29 اور 30 اپریل 2025 کو پاکستان میں بھارتی دہشت گردی اور جھوٹ کو مفصل طریقے سے بے نقاب کیا تھا۔ شکست خوردہ مودی سرکار نے حقائق کو چھپانے کے لیے 1 مئی 2025 کو ISPR کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو بلاک کر دیا۔ عظیم فتح، قومی عزم اور جرت کی شاندار داستان، کتاب مارکہ حق کی پروقار تقریب رونمائی، قومی یکجہتی اور عظیم فتوحات کی شاندار تاریخ پر مبنی کتاب مارکہ حق کی رونمائی 5 مئی 2026 کو کی جائے گی۔ مارکہ حق کے دوران ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بناتے ہوئے پاکستانی قوم نے پاک فوج کے شانہ بشانہ قومی یکجہتی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ مارکہ حق کی مناسبت سے مزار اقبال پر پروقار تقریب، مفکر پاکستان کو شاندار خراج عقیدت پیش۔ مزار اقبال پر طلبہ و طالبات کی حاضری، پھولوں کی چادر چڑھا کر عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ راحت فتح علی خان نے لب پہ آتی ہے دعا سمیت کلام اقبال پیش کر کے سما باندھ دیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلبہ نے کلام اقبال پیش کر کے محفل کو گرما دیا۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر مزار قائد پر پروقار تقریب کا انعقاد، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ شرکا نے ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ مزار قائد مارکہ حق زندہ باد، پاک فوج زندہ باد اور بنیان مرصوص زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں ٹریلر تلے کچلنے سے 2 افراد کی ہلاکت کا معاملہ، دلخراش حادثے کی CCTV بول کو موصول۔ دونوں مزدور گرمی کے باعث ٹریلر کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ ڈرائیور نے ٹریلر کو اسٹارٹ کیا اور روانہ ہو گیا۔ ڈرائیور کو ٹریلر کے نیچے سوئے ہوئے افراد کا علم نہیں تھا۔ حیدرآباد کنگز مین PSL 11 کے فائنل میں پہنچ گئی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو اعصاب شکن مقابلے میں 2 رنز سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ 187 رنز کے تعاقب میں 7 وکٹوں پر 184 رنز بنا سکی۔ حنین شاہ نے آخری اوور میں صرف 6 رنز کا دفاع کر لیا۔ چیپمین 43، حیدر علی 31، کونوے کے 30 رنز بھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔